So here we have another question based on computer network case study. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में. CS हो, IP हो, हर किसी को आएगा. चाहे आपके पास कंप्यूटर साइंस है, चाहे आपके पास IP है, यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन फॉर 5 marks. So यहाँ पर दिया हुआ है, the university is planning to start its academic blocks at Navi Mumbai to set up a network. The university has 3 different blocks, A, B, C, and 1 administrative block as shown in the figure below. ठीक है, as usual जैसे हमें हर क्वेश्चन में 2 टेबल्स दिए होते हैं, यहाँ पे भी दिए हैं, एक डिस्टेंस टेबल और एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाला टेबल. एंड देन यू हैव टिपिकल 5 क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको देने होंगे. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद अ सुटेबल रीजन. सो बताइए सर्वर कहाँ पे होगा? वेयर शुड वी हैव द सर्वर? एडमिन ब्लॉक. ठीक है, एंड रीजन हमेशा की तरह वही है, सिंस इट हैज द maximum number of computers. So administrative block should host the server since it has the maximum number of computers. Now suggest the ideal layout for connecting these blocks for a wired connectivity. So आपको इनको आपस में कनेक्ट करना है, कोई इकोनॉमिकल नहीं दिया हुआ है. सिंस इकोनॉमिकल नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे. वायर्ड बोला है, वहां पे आपसे टोपोलॉजी नहीं पूछी गई है, कौन सा वायर्ड मीडियम होगा वो भी नहीं पूछा गया. तो आप बताना चाहो तो जरूर बता सकते हो कि इट विल फॉर्म स्टार टोपोलॉजी and fiber optic can be used for this, although it is not asked in the question. ठीक है, then which device will you suggest to be placed or installed in each of these blocks to efficiently connect all computers within these blocks? Again same question जो पिछले बारी भी था, लास्ट क्वेश्चन में भी. तो कहाँ क्या प्लेस होगा हर ब्लॉक के अंदर ताकि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सको? What do we place in every block? Hub या switch. Suggest the placement of repeater in the network with justification. सब आपको प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर बतानी है. जो प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर हम बताते हैं वो हम हमेशा सिर्फ अपने लेआउट के हिसाब से बताते हैं. ठीक है, आपका जो लेआउट है उसमें देखो कौन कौन सा कनेक्शन यूज हो रहा है. उसमें यूज हो रहा है 80 मीटर, 45 मीटर, 35 मीटर. तो अब डिपेंड करता है कि आपने कितने डिस्टेंस की अजम्पशन ली. अगर हम 100 मीटर की अजम्पशन लेते हैं कि एज्यूमिंग a repeater is required after every 100 meter, so there will be no repeater required in the given layout. ठीक है, तो हमारे लेआउट में किसी भी रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो आप ये लाइन लिखोगे प्रॉपर आंसर में कि assuming a repeater is required after every 100 meters, so there is no repeater required in the given cable layout. Fine, you need to mention that. So वो आप mention करोगे. Then the university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from university. ठीक है, which type of network out of LAN, MAN and WAN will be formed? Justify your answer. तो 1250 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई के कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है. कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा? एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर. रूही, WAN, wide area network. मैन इज क्रिएटेड विद इन अ सिटी और इसका डिस्टेंस सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर तक होता है. वी ओनली हैव अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 kilometers. You are connecting 1250 kilometers. So that is a wide area network. Yes, Sakshi, very good. Because it has a very big distance and it is connecting two cities, rather two states. Okay, so it is connecting two different states and the distance is 1250 kilometers, right? So it is going to be a wide area network. Fine. So this is how you can answer this question. तो इसको बहुत ध्यान से करना है, अपनी silly mistake की वजह से don't lose the marks. क्योंकि ये 5 तो आपको गारंटी करके चलने हैं अभी से कि ये 5 तो हमारे हैं. ठीक है, अब आपको 65 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है. ये 5 तो हो गए, डन. दैट वे यू हैव टू मार्क एवरीथिंग. जब आप पढ़ोगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए कितने मार्क्स का आता है. एंड व्हेन यू हैव प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू शुड हैव प्रैक्टिस दिस मच कि आप कह दो कि अच्छा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है,
ये 5 मेरे हो गए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि ये 3 नंबर मेरे हो गए, राइट? डू इट दैट वे। सो व्हेन यू डू इट दैट वे, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ, इस चीज पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है? सो दैट मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अनलेस यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तब तक उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो। तो ये था आज का ज्ञान along with another question of computer networks case study.